करे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। साथियों, आज हमारे देश में गांधी जी, नेहरू, अटल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस को कह करके आप राजनीति कर सकते हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठ भी जाएंगे, जनता के ऊपर राज भी करेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को मैं बता दूं, आप अगर उनके बारे में एक भी शब्द गलत कहेंगे तो अगले दिन हर चौराहे पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। वो कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। अंबेडकर जी को आज आप अगर गलत कुछ कह रहे हैं, गलत कह करके राजनीति अगर कर रहे हैं, तो वास्तव में मैं बता रहा हूं कि अगले दिन हर चौराहे पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका जनाधार अभी बचा हुआ है। अंबेडकर जी कभी अन्य लोगों के तरह जो है ऐसे बातें नहीं करते थे कि जिससे एक जात से दूसरे जात में झगड़ा हो, हिंसा बढ़े। अंबेडकर जी हमेशा समानता सोचते थे, समान भाव से सोचते थे कि हमारे देश के हर नागरिक समान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, बुद्ध, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, सब समान है। हमारे देश में अगर हैं तो उनको भी हर नागरिक की तरह जीने का अधिकार है। वह भी सर उठा करके चल सकते हैं जिस तरह एक राजा का बेटा चल रहा है। अंबेडकर जी ये सोचते थे। अंबेडकर जी का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ रहे थे, राजनीति में एंट्री किए थे, उनका प्रचार प्रसार करना, वोट मांगने का तरीका और अन्य लोगों का वोट मांगने का तरीका आप देख लीजिए। अंबेडकर जी के द्वारा जो लिखी गई बुक है और अन्य लोगों ने जो अंबेडकर के ऊपर बुक लिखा है, उस किताब को पढ़िएगा, कभी गौर करिएगा। नेहरू को कभी पढ़िएगा, अटल जी को कभी पढ़िएगा, गांधी जी को कभी पढ़िएगा, लेकिन अंबेडकर जी को भी कभी पढ़िएगा तो देखिएगा किस तरह से सभी में अंतर दिख रहा है। अंबेडकर जी का वोट मांगने का तरीका और लोगों से अलग था। अंबेडकर जी जानते हैं किस तरह से वोट मांगते थे। उनकी भले ही पार्टी थी, लेकिन वो कभी ये नहीं कह करके जनता से कहते थे कि आप लोग हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हम इतना आप लोगों का काम करेंगे। वो ये नहीं करते थे। अंबेडकर जी साफ कहते थे, मैं अगर अच्छा हूं, मैं इतना चीज देश के लिए किया हूं, मैं अगर अच्छा हूं आप लोगों के नजरों में, मैं अगर अच्छा हूं तो आप लोग मुझे वोट दीजिए, अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। अंबेडकर जी का इस तरह से वोट मांगने का था। वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं हरिजन समुदाय का दलित समाज से हूं, दलित समाज के लोग जो भी हैं वो हमें वोट दीजिए, मैं दलित समाज के हित की बात करूंगा। वो ये नहीं कहते थे, वो हर समाज से वोट मांगते थे। लेकिन जो कि अंबेडकर जी को ये पता था कि मैं दलित समाज का हूं, आज मुझे जो है दलित समाज के हित करने के लिए मुझे मौका मिला है, क्योंकि जो पूर्व से कई हजार वर्षों से दलित समाज जो है शोषित वंचित समाज के श्रेणी में गिना जाता है, वो समाज से बाहर का हिस्सा माना जाता था, जिसको मैंने उद्धार किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल अब दलित समाज के हित की बात करूं। अगर मैं दलित समाज के हित की बात करूंगा तो हमारे में और औरों में क्या अंतर रह जाएगा? अब तो मैं इतने बड़े पद पे हूं, देश के लिए इतना काम किया हूं, विदेशों से पढ़कर आया हूं, मेरा पढ़ाई तो व्यर्थ चला जाएगा अगर मैं एक दलित समाज के हित की ही बात करने लगूंगा। अंबेडकर जी को यह चीज पता थी, इसलिए अंबेडकर जी सर्व समाज की बात करते थे। वो कभी ऐसा वोट नहीं मांगते थे। संविधान का निर्माण भी कराया समानता को देखते हुए। अंबेडकर जी भविष्य में क्या घटनाएं घटित होंगी उसको भी उनको पता था। इसलिए उस समय अंबेडकर जी के साथ साथ अन्य जो महापुरुष संविधान का निर्माण कराए, सभी ने भविष्य में क्या घटनाएं घटित होंगी उसको उल्लेख करते हुए संविधान में लिख दिया कि भविष्य में अगर ऐसी होगी तो हमारे देश की सत्ता पे कोई भी सरकार अगर बैठेगी तो आसानी से उसका निपटारा कर देगी। उसको उलझना नहीं पड़ेगा कि ये घटना घटित हो गई, ये संविधान में उल्लेखित ही नहीं है, मैं कैसे इससे निपटारा करूं। नहीं, वो पहले ही उल्लेख कर दिए कि भविष्य में अगर ऐसी होगी तो आपको आर्टिकल इतने में उल्लेख है, उससे निपटारा हो जाइए, उससे निपटारा कर लीजिए। ये चीज जो है अंबेडकर जी ने संविधान लिखते समय याद कर लिया था। आज साथियों, इसलिए अंबेडकर जी का जनाधार बचा हुआ है। बहुजन समाज के लोग अंबेडकर के साथ रहते हैं। अंबेडकर को आप एक शब्द नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों को पता है कि हमारा उद्धार, हमारे हित की बात अगर कोई किया है आज तक इतिहास में तो अंबेडकर जी ने किया है। क्योंकि इससे पहले यह था, संविधान बनने से पहले यह था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। सत्ता की कुर्सी, देश की सत्ता की कुर्सी पर बैठाने में हमें भी मौका मिलाने का काम, जो मौका देने का काम, और आपको भी मौका मिलेगा, इसका काम अंबेडकर जी ने ही किया। अंबेडकर जी ने जो संविधान लिख दिया है, लिख कर गए हैं, उसके बदौलत हम भी सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ना कि केवल आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो जिसको चाहेंगे उसको बैठाएंगे, ऐसा नहीं। जनता जिसको चाहेगी आज वही प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकती है। हाँ, संवैधानिक पद जो है, जो जनता के हाथ में नहीं है,
हमारे संविधान के अनुसार जो है कुछ विशेष लोगों को चुनने का अधिकार है जिस पद को, उस पद पर आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है। उसके लिए आपको योग्य होना चाहिए, शैक्षणिक योग्य, ऐसे ना जाने क्या योग्य होनी चाहिए। लेकिन जो जिस पे ये संविधान के तौर पर आपको कुछ व्यक्ति से चुनने का अधिकार नहीं है, जहां सर्व समाज से चुनने का अधिकार है, यानी कि प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, यहां आपका भी अधिकार है कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये कौन दिया? ये अंबेडकर जी ने ये हक को दिलाने का काम किया। शायद इसीलिए आज अंबेडकर जी का जनाधार बचा हुआ है। आज साथियों, आम व्यक्ति नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अंबेडकर जी को मानते हैं। अभी हाल ही में, कल ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र में ध्वजारोहण के दौरान मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने ध्वजारोहण के बाद जो है कई महापुरुषों का नाम लिया उन्होंने, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का नाम ही नहीं उन्होंने लिया। वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने गिरीश महाजन से माफी का अपील किया कि आप माफी मांगिए, क्योंकि जिस संविधान के बदौलत, जिन्होंने संविधान को लिखा, पूर्ण गणराज्य का दर्जा हमारे देश को मिला, जिनके लिखे संविधान के बाद आप उन्हीं का नाम नहीं ले रहे हैं। आप माफी मांगिए। आज जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा, ये उन्हीं के बदौलत मनाया जा रहा, आप उस महापुरुष का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पुलिसकर्मी ने कहा कि आज मैं भले ही सस्पेंड कर दिया जाऊंगा, लेकिन आज इस मंत्री से माफी मंगवाऊंगा। वहां आप जरा फोटो को देखिए, ये पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है, वहां मौजूद थी। उस समय ये मंत्री जी जो है अंबेडकर जी का नाम नहीं लिए, जिसके बाद ये महिला नाराज हुई कि मंत्री जी को अंबेडकर जी का नाम लेना चाहिए था, उनका नारा लगाना चाहिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वहीं साथियों, मैं बात करता हूं एक दलित समाज से, आईएएस टीना धाबी का नाम आप सुने होंगे। मानवीय भूल हुई है, मानवीय चूक हुई है टीना धाबी से। ध्वजारोहण के समय दोनों तरफ जो है कर्मचारी खड़ा हुए थे, ये कंफ्यूज थे। एक तरफ इधर कर्मचारी उसी लाइन में खड़े हुए थे झंडा की तरफ देखते हुए, दूसरे तरफ भी टीना धाबी कंफ्यूज थी कि मैं किस तरह जो है सलामी दूं। वो एक तरफ इधर हुई तो फिर इधर हुई, जिसके बाद वही क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि एक प्रशासनिक पद पर बैठी महिला को यह जानकारी नहीं है कि सलामी किस तरफ देना चाहिए। ये मानवीय भूल है, इसको लोग ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये मंत्री जी हैं, इनको कुछ नहीं कोई कह रहा है। जो संविधान के निर्माण कराए हैं बाबा साहब, उनका नारा तक नहीं लगा रहे हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। बताइए अन्य दिन कैसे लगाएंगे ये टीना धाबी? आज लोग उनको जो है ना जाने क्या क्या कह रहे हैं कि यही है आरक्षण का। अरे आप भूलिए मत, वही टीना धाबी हैं जो ऑल इंडिया यूपीएससी में प्रथम रैंक लाई है। ऐसे नहीं प्रथम रैंक लाया जाता है, आरक्षण के बदौलत वहां नहीं प्रथम रैंक लाई है, अपनी काबिलियत के बदौलत वहां प्रथम रैंक लाई है टीना धाबी। आज उनको लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मंत्री विधायक ना जाने क्या क्या देश के लिए हिंसा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, उनको लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। आज अगर कोई मानवीय भूल के वजह से इस तरह कर दे रहा तो उसको ना जाने क्या क्या उसके जात पर भी आ जा रहे हैं कि इसलिए यह ऐसा किया है। वहीं साथियों, बात करते हैं इस समय जो यूजीसी ने एक प्रावधान लाया है कि अब जो है समानता, यहाँ भेदभाव नहीं होगा, जो भेदभाव करेंगे उनको कठोर दंड दिया जाएगा। जिसके बाद हमारे देश में मुद्दा भड़क गया है कि यूजीसी ने गलत किया है, सरकार ने यूजीसी से गलत करवाया है कि यहाँ पर सवर्णों के साथ अन्याय होगा। यहाँ तो जो है वैसे ही बिना जो है किसी गलती का भी SC/ST एक्ट लगवा दिया जाएगा, सवर्णों को फंसाने का काम किया जाएगा। ये देखिए, ये देश के नामी चैनल की एक एंकर है अंजना ओम कश्यप, करे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। इन्होंने यूजीसी एक्ट जो दिया है, ये कह रही हैं ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। बताइए नेचुरल जस्टिस क्या होता है? यानी कि जो आज तक बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जो है जाति भेदभाव होता था उनके साथ, वो नेचुरल जस्टिस था। एंकर जी कह रही हैं, अंजना ओम कश्यप ये कह रही हैं कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है जो यूजीसी ने ये प्रावधान लाया है। यानी कि अब बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, होता था, उसको अब नेचुरल जस्टिस मान लिया गया है। आज लोग भूल रहे हैं कि इसी यूनिवर्सिटी में रोहित, दर्शन सोलंकी, पायल जैसे ना जाने कितने दलित समाज के लोगों ने इसी जातीय भेदभाव के चलते आहत आकर के आत्महत्या कर लिए हैं। इन तीनों की मां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी 2012 से पहले, क्योंकि 2012 से पहले यूजीसी के एक्ट में यह नहीं था कि यहां भेदभाव करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लतेड़ा था, निर्देश दिया था कि हर जगह तो जाति भेदभाव हो रहा, कम से कम शिक्षण संस्थानों में तो ना हो। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का पालन करते हुए यूजीसी ने संशोधन किया और जो याचिका दर्ज थी कोर्ट में, उस पर भी सुनवाई हुई
आज फैसला दिया कि अब जो भेदभाव करेंगे उनको कठोर दंड दिया जाएगा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा। हाँ, यूजीसी एक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ तमाम वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देखिएगा। मैं बारीकियों से हर पॉइंट को बताया हूँ। आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ अपना विश्लेषण, अपना रिपोर्ट। इस पर आज आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दीजिए ब्रजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के।